नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ठीक परसों से शुरुआत हो जाएगी दूसरे टेस्ट मैच की। बर्मिंघम में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच एजबैस्टन में। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय यह है कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में तो बदलाव होने वाला है। यह तो सुनिश्चित 101% तय है। अभी तक ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। आज टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच ने कहा कि जस्सी विल प्ले, जसप्रीत बुमराह दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगे। लेकिन कुछ दिनों पहले हमने एक प्रैक्टिस सेशन देखा था जहां पे जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी नहीं की थी, लेकिन ठीक अगले दिन आके उन्होंने बढ़िया वार्म अप किया। तो अगर बुमराह खेलेंगे तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा क्या ड्रॉप होंगे? प्रसिद्ध कृष्णा ड्रॉप होंगे तो क्या अर्शदीप हमें डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे, या फिर आकाशदीप ऐसे कंडीशन में बहुत ही घातक हो सकते हैं जो पहला मुकाबला नहीं खेल रहे थे? और अगर कुलदीप यादव की जगह बनेगी तो क्या होगा? क्योंकि दोस्तों, कुलदीप यादव अगर दूसरा टेस्ट मैच खेलते हैं एजबैस्टन में, क्योंकि एजबैस्टन जो कि ये ग्राउंड है बर्मिंघम का, एजबैस्टन क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें मोस्ट विकेट टेकर्स की अगर मैं एक लिस्ट देखूं तो यहाँ पे हमें दी ग्रेट यानी कि शेन वॉर्न, हमारे महान गेंदबाज जो अभी हमारे साथ नहीं है, दी ग्रेट दी लेट दी शेन वॉर्न, उन्होंने इस ग्राउंड पे 4 टेस्ट मैचेस खेले थे और 25 विकेटें झटकी थी। नेथन लॉयन जो अभी भी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने भी इस ग्राउंड पे 20 विकेटें ली हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो पेसर्स का दबदबा ज्यादा रहता है, क्योंकि इस ग्राउंड पे भी जिमी एंडरसन के सबसे ज्यादा विकेट्स हैं। यहाँ पे इंग्लिश बॉलर्स का डोमिनेट हमें दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, इस पिच को अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप पिच रिपोर्ट्स को रीड करोगे, कंडीशंस यहाँ पे बल्लेबाजों के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। यहाँ पे बल्लेबाज रन बनाते हैं, और जब से बैस बॉल का इंट्रोडक्शन हुआ है हमें दिखाई दिया है कि इंग्लैंड वैसी ही पिचेस प्रोड्यूस करता है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे ग्रीन टॉप पिच इंग्लैंड की टीम प्रोड्यूस करेगी। लेकिन पिच ड्राई होने की वजह से जो हिस्ट्री बताती है, यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलती है, स्पिनर्स के लिए गेम बनता है, फेवरेबल कंडीशन होती है स्पिनर्स के लिए। जैसे ही दिन डे बाय डे दिन आगे बढ़ते जाता है, एक एक सत्र, एक एक सेशन, दिन जैसे आगे बढ़ते जाता है, तीसरे चौथे दिन, चौथे पांचवें दिन, आखिरी 2 दिन की अगर मैं बात करूं, वहां पे स्पिनर्स आते हैं गेम में। तो अब क्या भारतीय टीम कुलदीप यादव के बारे में नहीं सोच सकती है? क्योंकि अब आप थोड़ा पीछे जाइए, पहले टेस्ट मैच में जरा सा ध्यान दीजिए। वहां पे हमें क्या दिखा था कि हमारे भारतीय फास्ट बॉलर्स थोड़े से इफेक्टिव उतने नहीं दिख रहे थे। यानी कि जसप्रीत बुमराह को अगर हम हटा दें, मोहम्मद सिराज का 5वें दिन का स्पेल को अगर हम हटा दें, और फिर अगर हम बात करें तो नहीं शार्दुल ठाकुर इतने इफेक्टिव दिखे। ऑब्वियसली आखिरी दिन उन्होंने विकेट झटकी और यह बताया कि अगर आप मुझे थोड़ा लंबा स्पेल मुझसे कराओगे तो मैं आपके लिए विकेट झटक के दिला सकता हूं, विकेट लेके दिखा सकता हूं। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी ठीक ठाक कहीं ना कहीं अच्छी हद तक बॉलिंग की, बट दोनों ही पारियों में बहुत ही महंगे साबित हुए, बहुत ही एक्सपेंसिव साबित हुए। वही मैं कहूंगा कहीं ना कहीं लॉर्ड ठाकुर के लिए, वही मैं कहीं ना कहीं कहूंगा मोहम्मद सिराज के लिए। यानी कि इन शॉर्ट, बुमराह को अगर हटा दें तो इंग्लैंड के बॉलर्स को बाकी भारतीय गेंदबाजों से उतनी दिक्कत नहीं हो रही है। अब अगर अर्शदीप आ जाते हैं प्रसिद्ध की जगह पे, और ऑप्शन है भारतीय टीम के पास कि अगर भारतीय टीम चाहे तो आकाशदीप के बारे में भी सोच सकती है। लेकिन दोस्तों, इस पिच पे भारतीय टीम 2 स्पिनर यानी कि रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव के साथ उतर सकती है प्लेइंग 11 में, क्योंकि कुलदीप यादव के आंकड़े भी बहुत बेहतर हैं। पिछले 1-2 वर्षों में अगर आप देखोगे तो यह गेंदबाज ऑल फॉर्मेट बेस्ट बॉलर बन चुका है। T20 क्रिकेट में भी विकेट झटकता है। विश्व कप 2024 जो कि एक साल कल ही हुआ, भारतीय टीम चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन है। वनडे फॉर्मेट चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आप देख लीजिए। टेस्ट क्रिकेट बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते जा रहे हैं। मैं सरप्राइज था वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में नहीं थे। लेकिन ऐसी कंडीशन में कुलदीप यादव के बारे में भारतीय टीम सोच सकती है, क्योंकि बेन डकेट, ऑली पॉप, जैक क्रॉली, जो रूट, बैन स्टोक्स, इनको पेसर्स के सामने उतनी डिफिकल्टी नहीं हो रही है।
अब आप देखिए 5वें दिन के खेल को बहुत ध्यान से देखिए, सोचिए कि जब रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे, एक छोर से रफ क्रिएट हो गया था, जड्डू इफेक्टिव थे, बढ़िया गेंदबाजी की, स्टोक्स को आउट किया, कहीं ना कहीं बेन डकेट ने तो रास्ता ढूंढ लिया था कि मैं लगातार रिवर्स स्वीप शॉट लगाते जाऊंगा, चौके बटोरते जाऊंगा। लेकिन अगर पिच में कुछ ना हो स्पिनर्स के लिए, तब आपके पास अगर एक रिस्ट स्पिनर है, वो भी चाइना मैन बॉलर है, तो आप उसको कब उतारोगे? कुलदीप यादव एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कि कहीं ना कहीं, हम जो बात जसप्रीत बुमराह के लिए कहते हैं कि जस्सी को विकेट से कुछ नहीं चाहिए, वो अपने स्किल्स के बलबूते पे बल्लेबाज को फंसा के आउट कर सकते हैं। वही अब मैं कहूंगा कुलदीप यादव के लिए, क्योंकि अब आप थोड़ा सा, मैं आपको एक स्टैट एक और दिखाता हूं, यानी कि इंग्लैंड ने जब भारत का दौरा किया था, वो उन 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो दोस्तों, वहां पे ना कुलदीप यादव ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। 4 गेम आई थिंक खेले थे कुलदीप ने, और केडी ने वहां पे 19 विकेटें झटकी थी। लेकिन बहुत ही खास गेम कौन सा था? वो था दोस्तों, वहां पे कुलदीप यादव ने जो धर्मशाला में प्रदर्शन किया था। उस मुकाबले में कुलदीप यादव ने पहली पारी में 5 लिया था, दूसरे पारी में भी 2 विकेटें ली थी, यानी कि पूरे मुकाबले में 7 विकेटें कुलदीप यादव ने झटकी थी। और इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के बैटर्स, चाहे वो बैन डकेट हो, चाहे वो क्रॉली हो, चाहे वो पोप हो, चाहे वो कहीं ना कहीं जो रूट हो, हर एक इंग्लिश बैटर कुलदीप यादव को अच्छे तरीके से रीड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब आपके दिमाग में एक और पॉइंट आ रहा होगा कि वो तो भारत था, भारत जो कि अपनी इंडिया में मैच हो रहा था, तो हम देखते हैं कि ऐसे कंडीशंस में एशियाई सरजमी पे, जहाँ पे स्पिनर्स बहुत ही हावी होते हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली कुलदीप यादव तो परेशान करेंगे करेंगे। लेकिन अब मुकाबला इंग्लैंड में हो रहा है, अब एजबैस्टन में खेलेंगे, तो वहाँ पे क्या कुलदीप यादव वैसे ही घातक होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि इंग्लैंड के जितने बल्लेबाज हैं ना, वो स्पिन को ना प्रॉपर डिफेंस करके नहीं खेल पाते हैं। अगर किसी बैटर का सीधे बल्ले के साथ अगर कोई डिफेंस कर पाएगा तो वो है जो रूट, वो कहीं ना कहीं है ओली पॉप। लेकिन अगर आप कहोगे जैक क्रॉली के बारे में, आप कहोगे बैन डकेट के बारे में, फिर बैन स्टोक्स हो गए, फिर जैमी स्मिथ हो गए, ये शायद उतना अपने डिफेंस पे भरोसा नहीं जताते हैं। और तब वहां पे आप कुलदीप यादव को लाके उन बाकी इंग्लैंड के बैटर्स को परेशान कर सकते हो। स्पेशली जो आपने देखा था, रविंद्र जडेजा जब ओवर द विकेट से भी बॉलिंग कर रहे थे ना, राउंड द विकेट से क्षमा चाहूंगा, तब भी जहां से रफ क्रिएट नहीं हुआ था, फिर भी डकेट स्वीप पे स्वीप मारते जा रहे थे। इनफैक्ट मैं जो रूट के लिए भी वही कहूंगा। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के बल्लेबाजों को वो एक रवैया पता चल गया, उनका इंटेंट भी वही है कि ज्यादा देर हम स्पिन के सामने सीधे बल्ले के साथ डिफेंस नहीं करेंगे, हम चौके मारने का प्रयास करेंगे, गेंदबाज के जो एक लय है उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। यानी कि एक गेंदबाज क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो लगातार एक ही लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करे ताकि बल्लेबाज कुछ अलग करने का प्रयास करे, और वहीं पे बैटर करता है वो असफल भी होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुलदीप यादव को खेलना चाहिए। कुलदीप यादव वर्सेस बैन डकेट एक बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिल सकता है, और उसके साथ साथ जसप्रीत बुमराह होंगे। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी अगर मे बी नेक्स्ट गेम अगर जस्सी खेलेंगे तो वो लॉर्ड्स का गेम मिस करेंगे, वर्कलोड मैनेजमेंट के थ्रू मैं ये बात कर रहा हूं। तो आपके पास आपको चाहिए वहां पे विकेट टेकर गेंदबाज। अगर जस्सी आने वाले टेस्ट गेम्स जो कि तीनों के तीनों तो नहीं खेलेंगे, तो वहां पे आपके पास विकेट टेकर गेंदबाज का ऑप्शन क्या होगा? तब आप कुलदीप यादव के साथ जा सकते हो, इकलौते स्पिनर के साथ। मे बी रविंद्र जडेजा को आप खिलाइए, और अनफॉर्चुनेटली आपको करुण नायर को थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ सकता है, क्योंकि आपको एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करनी है। आप यह नहीं सोच सकते हो कि नहीं यार हम यहाँ पे करुण को भी खिलाएंगे, जड्डू को भी खिलाएंगे, कुलदीप को भी खिलाएंगे, तो फिर आप 3 पेसर्स के साथ जाओगे। तब आपको मजबूरी में आपको शायद मे बी लॉर्ड ठाकुर को और नीतीश रेड्डी दोनों के बारे में ना सोचते हुए आपको प्रॉपर 3 पेसर्स के साथ जाना पड़ सकता है और 2 स्पिनर्स के साथ जाना पड़ सकता है। यह रणनीति शायद गलत होगी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप 4 पेसर और 2 स्पिनर के साथ आपको जाना होगा। यह स्ट्रेटेजी असरदार हो सकती है। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि कुलदीप यादव को सेकंड टेस्ट मैच जरूर खेलना चाहिए। यहाँ पे वो हावी हो सकते हैं इंग्लैंड के बल्लेबाजों पे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को
भारतीय पेसर्स के सामने उतनी डिफिकल्टी नहीं हो रही है। और जो पहला टेस्ट मैच की जो पिच थी, वो कंडीशंस उतनी भी इजी नहीं थी बल्लेबाजों के लिए, मैं ये भी कहूंगा। बट कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमें दिखा हेडिंगली में कि पूरी तरीके से सरफेस बहुत ही अच्छी थी बल्लेबाजी के लिए। बल्लेबाजों ने जम के रन बनाए, भारतीय बल्लेबाजों की ओर से 5 शतक देखने को मिले। और वैसी ही कंडीशंस हमें आने वाले कुछ और मुकाबलों में भी देखने को मिल सकती है। लॉर्ड्स का गेम, वहां पे मैं कहूंगा कि वहां पे फास्ट बॉलर्स का दबदबा ज्यादा हो सकता है। बट दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैच में कुलदीप यादव आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। कुलदीप यादव आएंगे तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं, जो जड्डू को तो खेल पा रहे थे, लेकिन कुलदीप यादव के सामने उनकी गुगली को रीड करने में, उनकी रिस्ट पिन से जो कलाई से जो हाथ से गेंद निकलती है, जो वो लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर हैं, उनकी गुगली, उनकी नेचुरल लेग स्पिन, उनको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे इंग्लैंड के बैटर्स, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही। क्योंकि हमने जो वो होम टेस्ट सीरीज देखी थी ना, वहां पे जितना घातक जड्डू हुए थे, जितना घातक वहां पे रविचंद्रन अश्विन हुए थे, उतने ही घातक वहां पे कुलदीप यादव भी हुए थे। और कुलदीप यादव ने कहीं ना कहीं अपना कहर बरसाया है जब इस गेंदबाज को भारतीय टेस्ट टीम में खेलने का मौका मिला है। तो मेरी नजरों में केडी को खेलना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताओ। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुलदीप यादव का जब सामना इंग्लैंड के बल्लेबाजों से होगा, इंग्लैंड के बैटर्स कहीं ना कहीं मन में अपने दिमाग में चला रहे होंगे कि चलिए स्वीप शॉट खेला जाता है, चलिए रिवर्स स्वीप शॉट खेला जाता है, या फिर इनके कंसंट्रेशन को भंग करने के लिए, इनके लाइन लेंथ, इनकी एकाग्रता को भंग करने के लिए, इनके रिदम को तोड़ने के लिए स्टेप आउट करके थोड़े रिस्की शॉट्स खेले जाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता सीधे बल्ले के साथ ज्यादा देर इंग्लिश बैटर्स डिफेंस पे अपने भरोसा जता पाएंगे, अनलेस तब तक अगर पिच में कुछ ना हो तब तक। जैसी 1-2 गेंद घूमेगी, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर केडी खेलेंगे इस बैस्टन में तो फिर आपको दिखेगा कि रूट हो, चाहे वो पोप हो, या फिर वो एक बैन डकेट हो, या फिर वो क्रॉली हो, या फिर वो स्टोक्स हो, या फिर वो जैमी स्मिथ हो, कोई भी हो, वो स्वीप शॉट लगाएगा, डेफिनेटली लगाएगा और वहीं पे वो फंसेगा। और अगर कुलदीप खेलेंगे तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं भारतीय स्पिनर्स का दबदबा ज्यादा दिखाई देगा इस टेस्ट मैच में। आपकी क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें क्रिकेट में बहुत ही रुचि है। अगर आपको लगा ये वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके मेरे चैनल को तुरंत, मेरे इस यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत पता चल जाए। तो नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।